बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने आज अपना पूरा दिन फ्री करके अपना काम और अपनी नौकरी और अपना बिजनेस छोड़कर इस मैदान पर तशरीफ लाए हैं। उन सभी क्रिकेट रसिकों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। एक से बढ़कर एक मैच यहां पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी जो कि महाराष्ट्र के हर शहर हर गांव से यहां पे आए हैं। कौन से टीम में कौन से खिलाड़ी होंगे, कौन से आइकॉन होंगे, किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे, वो अपने आंखों से वो देखना चाहते हैं। हालांकि यूट्यूब के जरिए से भी इसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। दुबई दुबई और उसी के साथ कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया, वहां पे जो भी क्रिकेट के दीवाने इस श्रीवर्धन से बिलोंग करते हैं, जो अपनी नौकरी के सिलसिले में जा चुके हैं, वो भी हमसे जुड़े हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स और उसी के साथ मैसेज भी यहां पे हमें आते हुए। मुसेब बंदरकर, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। चलिए दोस्तों, मैच की तरफ चलते हैं, मैदान में चलते हैं, जहां पे फिर से एक बार एक कमाल का मैच हमें देखने को मिलेगा। तूफानी मैच होगा। सलामी बल्लेबाज के रूप में करण धुले और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सूर्या वास्कर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी सूर्या मस्कर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है प्रथमेश के ऊपर। प्रथमेश राठौड़ अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद हवा के रास्ते से उसे खेला है, क्या ये क्लियर करेगी सीमा रेखा? नहीं, वन बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। चौके से यहां पे शुरुआत हो चुकी है। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है। इशारा तो दिया है बल्लेबाज ने कि इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करोगे तो आपको इसी तरह से पेनलाइज किया जा सकता है। प्राइस कोई भी लाएगा तो ही अनाउंस करो, अभी भी 10,000 आए ना, कोई भी आएगा, नहीं तो अनाउंस मत करो, पहले पैसा लो फिर अनाउंस करो, ठीक है? वो किसके नहीं आए नाम ले, एक किसी लेके नाम ले। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए थे और उसे कवर के ऊपर से लॉफ किया था, मगर डीप कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में एक फील्डर तैनात थे उनके हाथों में, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी जो मैच आप देख रहे हैं वो मैच
2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन, 21 for loss of 3 विकेट्स। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बल्लेबाजी करने वाली टीम गोनघर थोड़ी सी संकट में आ चुकी है, संकट के बादल यहां पे मंडराते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये मैदान जो है और ये विकेट जो है वो बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट है, और यहाँ पे आपको जीतना है तो कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा। 50, 52, 55 अगर रन होंगे तो एक अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है, एक रोमांचित करने वाला मैच होगा। ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें जरूर है। इस बीच अक्षय बोडेरे राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद थोड़ी सी स्लोअर थी, उसे ओवर पिच बनाकर ऑन द राइज खेला था कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। नदीम धायरेकर वहां पे मौजूद, और इसी बीच 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर 40-42 रन होंगे तो फिर यहां पे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आहा, परफेक्ट यॉर्कर अक्षय बोडेरे, क्या कमाल का ये यॉर्कर था। अक्षय बोडरे बहुत ही बढ़िया यहां पे शुरुआत करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, जिस अंदाज के साथ यहाँ पे गेंदबाजी की है, देखिए पेस ज़्यादा नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है उनके गेंदबाजी में, मगर जो परफेक्शन है, सही लंबाई, सही दिशा और उसी के साथ सही ठिकाने पर गेंद अगर लैंड करते हो तो बल्लेबाजों को खेलने के लिए मुश्किल होती है। बल्लेबाज द्विधा मनस्थिति में होते हैं, बैकफुट पर खेले या फ्रंट फुट पर खेले, इसी विवंचना में। ये देखिए फिर से एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, मगर खेल दिया है उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। कैच लपकने का मौका हो सकता था, मगर गेंद उनके शरीर से बहुत दूर थी, और इसी वजह से प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता उन्होंने दिखाई और अपने बॉडी से कवर किया था उस गेंद को, गेंद के लाइन में आके, और गेंद को वहीं पे रोका। इस बीच मात्र 1 ही रन लेने का मौका था। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस पर दबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, टपा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई, और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन, 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर। ओमकार पाटिल स्ट्राइकिंग गेंद पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, बल्कि यहां पे नुकसान होने की संभावना। जी हां, हुआ है नुकसान। ओमकार पाटिल को भी जाना पड़ेगा मैदान से बाहर, और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। ये चौथा झटका। हेलो, हमारे बोलने वाले जो कि फॉरेन के अंदर मुकीम है, फारूक खान, इनकी तरफ से रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के लिए 2000 रुपये का अतिया आया हुआ है। मैं रॉयल स्पोर्ट्स की जानिब से फारूक खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गोनघर की टीम सही मायनों में संकट में है, अब यहाँ पे संकट मोचक बनना होगा। अक्षय ने लाजवाब गेंदबाजी की है, और इतनी दूर से सातारा, सांगली, इतनी दूर से उन्हें क्यों दावत दी है एज आइकॉन के रूप में खेलने के लिए, यहाँ पे क्यों आमंत्रित किया है, उसका उत्तम उदाहरण उन्होंने पेश किया था लास्ट मैच में। और इस मैच में भी हम देख सकते हैं कमाल की गेंदबाजी करते हुए जो भी उभरते हुए खिलाड़ी है, 15, 16, 17 साल के खिलाड़ी है, उनको सीख लेने वाली बात होगी, क्योंकि आपके पास मात्र पेस होना ये काफी नहीं है। ये देखिए फिर से एक बार परफेक्ट लाइन एंड लेंथ, वाइड यॉर्कर करने का अंदाज, बल्लेबाज को फिर से एक बार डबल माइंड में डाल दिया। गेंद को खेले या छोड़े, उसी विवंचना में गेंद छोड़ दिया था, ये समझते हुए कि ये गेंद वाइड होगी, मगर परफेक्ट कोने का इस्तेमाल किया, वाइड लाइन के आसपास गेंद को लैंड किया और बिंदी गेंद यहां पे निकाल दी। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति। इसके पहले जो मैच हुआ था वहां पे भी अक्षय बोडेरे ने 1 ओवर किया था, वहां पे 3 रन खर्च किए थे, और यहां पे भी 3 ही रन खर्च किए हैं। उस लास्ट मैच में उन्होंने 2 विकेट 1 ओवर में हासिल किए थे, इस ओवर में उनको 1 विकेट हासिल हुआ है। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद
24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 8 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर 32 यहाँ पे नजर आता हुआ। 32 रन होंगे तो यहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कम से कम 45-50 के आसपास अगर जाते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर हम कह सकते हैं। और इसी वजह से इस अंतिम ओवर पर सभी की निगाहें होंगी। उम्मीद की किरण यहाँ पे होंगी। उम्मीद की किरण को जगाना होगा, अंतिम गेंद तक यहाँ पे लड़ना होगा। पहले गेंद से यहाँ पे जोरदार प्रहार करने होंगे। बॉलर्स नेम प्लीज। स्वप्निल आए हैं अंतिम ओवर लेके बाएं हाथ से ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हालांकि वहां पे अब क्या होगा, कितने रन मिलेंगे, और ये आउट करार दिया है। याच दरम्यान सन्माननीय मतीनभाई दरोगे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। रॉयल फेस्टिवल मध्ये त्यांचं सहर्ष स्वागत। मी विनंती करतोय मतीनजी दरोगे यांना की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। हेलो, वकास महबूब दरोगे जिनकी यहाँ पे तशरीफ आवरी हो चुकी है, मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से वकास दरोगा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी। गेंदबाज स्वप्निल ने भी काफी प्रभावित किया है पहली गेंद पर। हालांकि फुल टॉस कर गए थे, बहुत बड़ी गलती हुई थी उनसे, मगर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की मैं दाद देना चाहूंगा। हालांकि नाम उनका पता नहीं चला, मगर क्या कमाल की फील्डिंग। जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया, दमखम के साथ खेल दिया है काउ कॉर्नर के ऊपर से। हवाई फायर, 6 रन। जीशान दफेदार डीप स्क्वायर लेग में फील्डिंग कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की वजह से जहां पे 6 रन मिल सकते थे वहां पे 0 रन मिले और 1 रनआउट के रूप में विकेट भी प्राप्त किया। तो इस तरह की फील्डिंग आपके पास होना बेहद जरूरी है। सिर्फ आप गेंदबाजी के जोर पर या बल्लेबाजी के ताकत पर नहीं जीत सकते, ये आप लिख लो। आपको अच्छी फील्डिंग करनी होगी। 11 खिलाड़ियों का खेल है ये, और 11 खिलाड़ियों का यहाँ पे कुछ ना कुछ योगदान होना बहुत जरूरी। कम से कम आपने 2 रन भी बचाए, वो भी अपनी टीम के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। जी हाँ, इस मरतबा ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, इरशाद धायरेकर ने लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन किया। उसी एक्शन में थ्रो देकर रनआउट के रूप में और एक विकेट चटका लिया है, और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। करण धुले भी मैदान से बाहर। हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए थे करण धुले ने थोड़ा सा निराश किया है। 1 चौका 1 छक्का उनके बल्ले से जरूर आया, मगर बीच में बहुत सारी गेंदें उन्होंने बिंदी खेली, और इसी वजह से रनों की संख्या देखिए मात्र 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, मात्र 2 गेंदें आना बाकी। इन 2 गेंदों पर अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 का आंकड़ा तो पार नहीं हो सकता, मगर 40 के पार जा सकते हैं। 40 के पार अगर जाएंगे तब भी ये मैच अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद जरूर है। मैच जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मैच बहुत ही मजेदार होगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा निराश किया है बल्लेबाजों ने। एक भी बल्लेबाज यहाँ पे अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब नहीं हो पाया। कुछ अच्छी गेंदें, कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर देखने को मिले, मगर ये काफी नहीं होते। इस मरतबा शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में एक आसान सा कैच। फिर से एक बार वही सिलसिला यहाँ पे जारी रहा, एक के बाद एक विकेट जाते रहे, और ये लगता हुआ 7वां झटका 4 ओवर के मैच में। हालांकि 7 या 8 विकेट हमें देखने को नहीं मिलते। पहले 2-3 ऊपर के जो बल्लेबाज होते हैं वही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं।
मगर थोड़ा सा निराश किया है। एक बड़ा टूर्नामेंट है, पूरी तैयारी के साथ आए थे, मगर यहाँ पे न जाने क्या हुआ, कौन से मनोवैज्ञानिक दबाव में आते हुए यहाँ पे बल्लेबाजी की, वो वही जानते हैं। मगर अपने आप में सुधार करना होगा। जहाँ भी कहीं गलती हो चुकी है, गलती तो इंसान से होती है, मगर गलती को दुरुस्त करना होगा और फिर से एक बार नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना होगा। हालांकि अब यहाँ पे देखिए वक्त उनके हाथों से जा चुका है। इसी बीच अल्तमश नए बल्लेबाज, 5 गेंदें इस ओवर की डाली जा चुकी है, मात्र अंतिम 1 गेंद आना बाकी। रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 30 रन। लो स्कोरिंग मैच कभी कभी बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या ये भी मैच हमें अच्छा देखने को मिलेगा, मगर इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को पुल करने के प्रयास में चूक गए थे। गेंद बिहाइंड द विकेट, शॉर्ट फाइनल की दिशा में। जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका जरूर था, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। इस 1 रन से रनों की संख्या मात्र 31 रन। जीतने के लिए 4 ओवर के इस मैच में 32 रनों की जरूरत। आप देख रहे हैं ऐमान 11 गोनगर बनाम बासित हमदान 11 मसला। ये मैच यहाँ पे जारी है। हालांकि टॉस जीता था बासित हमदान 11 मसला ने और सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनके कैप्टन का फैसला यहाँ पे सटीक लगता हुआ। कौन सी मैच है देखो। इसके बाद होने वाला मुकाबला किसका है? इसके बाद किसका मुकाबला है? ये बासित के बाद शिवन श्रीवर्धन और बासित 11 अय्यन 11 मानगांव। पक्का ना? हाँ ये पावने 12। इसके बाद होने वाला मुकाबला बासित अय्यान 11 मानगांव बनाम शिवांश 11 श्रीवर्धन। दोनों कैप्टन से मेरी गुजारिश है, टॉस करने के लिए आपको टॉस बॉक्स में आना है। मैं रिपीट करता हूं, बासित अय्यान 11 मानगांव बनाम शिवांश 11 श्रीवर्धन। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपसे गुजारिश ही कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं। टॉस करने के लिए आपको इनिंग ब्रेक में आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने मुझे बार बार यहां पे मैसेज दिया है कि इनिंग ब्रेक में ही टॉस किया जाए। सो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। हेलो मानगांव टीम के कैप्टन हेलो अनस दलवी के हाथों से टॉस। अनस सन्माननीय अनस भाई यांच्या शुभ हस्ते इथे होईल टॉस। मी अनस भाई यांना विनंती करणार आहे, सर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे, आम्हाला जॉईन करा। सन्माननीय चंदू शेट्टे सर टॉस बॉक्स मध्ये आहेत आणि आपण त्यांना जॉईन करायचं आहे। माणगाव संघाचे कर्णधार, श्रीवर्धन संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत। हेलो मतीन दरोगे प्लीज नीचे आ जाओ। मतीन दरोगे, अनस दलवी और मतीन दरोगे। बासित 11 माणगाव संघाचे कर्णधार आपण अजूनही आलेला नाही आहात। जर आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी दिली गेली तर मात्र संपूर्णतः जबाबदारी आपलीच असेल, कारण मी 2 ते 3 वेळा पुकार दिलाय। बासित अय्यान 11 माणगाव संघाचे कर्णधार या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करणार आहोत। या स्पर्धेचा आजचा शेवटचा दिवस असल्या कारणाने एक मिनिट आपल्याला फार महत्त्वाचा आहे। सो माझी विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। सन्माननीय चंदू शेट्टे सर आणि त्याचप्रमाणे हरीश दिगीकर आम्हाला इथे जॉईन झालेले आहेत। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं फिर से एक बार हेलो हेलो हमारे सहयोगी हरीश भाई की तरफ। धन्यवाद। हेलो हेलो 32 धावांचे लो स्कोरिंग मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल।
ऐमान 11 गोंडकर संघाने प्रथम फलंदाजी करताना अवघ्या 31 धावा. हालो हालो हालो. सुरेख फटका इथे प्रथमेशच्या बॅट मधून पाहायला मिळते. हेलो. शुएब उंडरे और अहमद उंडरे जिन्होंने रॉयल क्लब के लिए ताउन किया लेकिन वो फॉरेन के अंदर मौजूद नहीं है, तो उनका सत्कार, इनके दोनों बेटे यहाँ पे मौजूद है, तो शुएब और फरीद दलवी इनका भी सत्कार किया जाएगा. फरीद दलवी प्लीज नीचे आ जाओ. शुएब और अहमद उंडरे इनके दोनों बेटे का सत्कार किया जा रहा है, जो कि हमारे दो साहिबा फॉरेन के अंदर है, वो मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ताउन किया है हमें. उसी तरह फरीद दलवी प्लीज नीचे आ जाओ. और अनस दलवी के हाथों से टॉस उछाला जाएगा और मतीन दरोगे वहाँ पे मौजूद है. शुक्रिया सर. फटका हवेत खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत करंदुळे चेंडूच्या खाली. यस, लो स्कोरिंग मॅच मध्ये हा विकेट महत्वाचा ठरेल. ऐमान 11 गोंडकर साठी प्रथमेश राठोड बॅक टू डक आउट. उसी तरह शायकीन में हुसैन मेमन और माजिद कादरी कुड़गांव वाले जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेडियम में आके तशरीफ रखे. रॉयल स्पोर्ट्स क्लब ने उनका बैठने का इंतजाम किया. माजिद भाई कादरी, हुसैन मेमन, सलमान मेमन. पहिला धक्का मिळतोय बासित हमदान 11 मसला संघाला. न्यू बॅटर तुमचा आमचा चहेता अर्थात जबरदस्त बॅटर नदीम धायरेकर आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानात दाखल होताना. हेलो भाई, जब आधी इनिंग होती है तो किसी भी टीम का जब रन होता है तो दोनों कैप्टन आके वो उसी इनिंग के वक्त में टॉस करा ले. उसी तरह हमारे गांव के, हमारे रॉयल के एक अच्छे खिलाड़ी खासकर फेस्टिवल के लिए आए सुहेल शब्बीर फकीर. सुहेल शब्बीर फकीर इनकी तरफ से रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के लिए 10,000 रुपए का आतिया आया हुआ है. मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से सुहेल फकीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं. शुक्रिया सर. हारिस सर. काय गोलंदाजी केली ओमकारने. ओमकार पाटील पहिल्या बॉलर चौकार जरूर आला तो प्रथमेशच्या बॅट मधून ओव्हर स्क्वेअर कटचा चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर कमबॅक करताना जबरदस्त गोलंदाजी केली. मागचे 4 चेंडू अप्रतिम हाताळलेत. प्रथमेशला माघारी पाठवले. ओमकार पुढचा बॉल. यावेळेस मात्र नदीम दायरेकर तुडून पडलेत. चांगला फटका. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. षटक संपलंय. 10 धावा झाल्यात. पहिल्या बॉलवर चौकार, शेवटच्या बॉलवर षटकार आलाय नदीमच्या बॅट मधून. प्रथमेश राठोड चौकारांनी बाद झाले होते. गोलंदाजी जबरदस्त केली होती. अक्षयने याही मॅच मध्ये 3 धावा फक्त दिल्या. बासित हमदान 11 मसळासाठी. करण धुळे गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत ऐमान 11 गोंडकर कडून. 10 धावा 32 धावांचं लक्ष आहे. 18 चेंडू आता 22 धावा करायच्या आहेत. बासित हमदान 11 मसळा. अक्षय
मागचा मॅच 18 धावा पाहिजे असताना 3 षटकार टोकून मॅच फिनिश केला होता. तोच अक्षय आता स्ट्राईकला आहे. स्क्वेअर कट खेळण्याचा इरादा होता. बॅटच्या बाहेरची काढा घेतली. घोषांकित क्षेत्रात एक धाव इथे मिळते अक्षयला. एक धाव आणि संघाची धावसंख्या 11. आपण पाहतो रॉयल फेस्टिवल 2024 एक जबरदस्त स्पर्धा या परिसरातील आपल्याला माहिती आहे. नामांकित टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा, ज्या स्पर्धेवर वर्षभर सगळ्यांच्या नजरा असतात. करंदुळे अक्षय यांच्यासाठी पुढचा बॉल उलट्या हाताने घेतलाय. ते रिवर्सचा अप्रतिम फटका. चेंडू सीमा रेषा पार. षटकार. सोलापूर वरून इथपर्यंत येण्याचा प्रवास का केलाय अक्षयाने दाखवून दिले त्याची उपस्थिती. अर्थात त्या परिसरात आपण पाहिलं तर जबरदस्त बॅटर या खेळाडूला खूप चांगली मागणी आणि खूप चर्चेत असलेला हा खेळाडू. अक्षय बोडरे जबरदस्त फलंदाजी. डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॉलच्या लेंथ पर्यंत पोहोचायचा इरादा होता पण यावेळेस आकुडता हात घेतला. करंदुळे हुशारीची गोलंदाजी. चांगला चेंडू निर्धाव येतोय. इथे कंजूस गोलंदाजी करावी लागेल. पहिल्या षटकात शेवटच्या बॉलवर षटकार आला त्यामुळे 10 झाल्या. नाही तर ओमकार पाटीलनी चांगली गोलंदाजी केली होती. करण यांनाही एक षटकार पडलाय. आखूड टप्प्याचा बॅट हातातून जरूर निसटली असेल. एक हाताचा टोला. चेंडू सीमा पार. षटकार. जबरदस्त फलंदाजी करताना अक्षय बोडरे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसरा षटकार त्यांच्या बॅटमधून येते. 13 धावांवर खेळत्या संघाची धावसंख्या पोहोचली 23 धावांवर. विजयासाठी 9 धावांची गरज. एकतर्फी सामना आपल्याला पाहायला मिळाला. आयोजकांचा वेळही वाचला. चांगली गोलंदाजी अक्षय बोडरेची. तशीच फलंदाजी. गोलंदाजीमध्ये कंजूस गोलंदाजी. फक्त 3 धावा दिल्या आणि फलंदाजी करताना आक्रमक फलंदाजी करतात अक्षय बोडरे. जबरदस्त बॅटर. याही वेळेस पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करत होते. चांगली गोलंदाजी करंदुळेची. जेव्हा जेव्हा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस बीट झालेत अक्षय. धावसंख्या 23-32 धावांचा बाटला करायचा. या षटकात 13 धावा आल्यात. पहिल्या षटकात 10 आल्या होत्या. करंदुळे फलंदाजीत फेल ठरले. एक षटकार एक चौकार फक्त टोकला. हा फटका क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आली. चांगला झेल टिपला आली नाईकने. अक्षय बोडरे माघारी येतील. 12 चेंडूत आता 9 धावांची गरज. पण मॅच आहे क्रिकेट अनिश्चिततांचा खेळ. अशाही मॅच बदलू शकतात. ऐमान 11 गोंडघरणी प्रयत्न मात्र चालू ठेवले पाहिजे. कारण प्रयत्न करेल तरच तुम्हाला यश मिळेल. अडचणींवर मात केले, संघर्ष करून विजय मिळवला तर तुमचं ते यश मात्र तुम्हाला आठवणीत राहतं. अशा मॅच जिंकल्यानंतर तुम्ही त्या स्पर्धेत खूप आत्मविश्वासाने खेळता. पण तशी मॅच कठीण आहेच. ऐमान 11 गोंडकरसाठी ते मात्र पकड आहे ती. बासित हमदान 11 मसला संघाची. अक्षयला ज्या कामासाठी पाठवलं होतं ते काम करून अक्षय बोडरे आलेत माघारी. जबरदस्त खेळ. 2 षटकार त्यांच्या बॅटमधून आले होते. अक्षय पवार येत आहेत आता गोलंदाजीसाठी. अक्षय पवार. ऐमान 11 गोंडकरसाठी फसलेला मॅच वाचवा लागेल अक्षयला. हे षटक 1 ते 2 धावांचं टाकावं लागेल. विकेटी घ्यावा लागतील नाहीतर हा सामना संपूर्णपणे हावी झाले ते बासित हमदान 11 मसळा. चांगला खेळाच्या पहिल्या मॅच पासून जबरदस्त खेळ आपल्याला फटका फसलाय. चांगली गोलंदाजी. स्लोवर वन लेग कटर गोलंदाजी ते पाहायला मिळाली अक्षय यांची. अशीच चेंडू टाकावे लागतील. सातत्याने निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील. शांततेत सामना सुरू आहे कारण प्रेक्षक त्यासाठी येतात. जिथे हल्ला होतो, जिथे षटकार चौकार सातत्याने पाहायला मिळतात, चुरस जिथे पाहायला मिळते. फुलटॉस चेंडू. फटका फसलाय. करंदुळे चेंडूच्या खाली आहेत. करणार नाही चूक. अक्षयने एक विकेट मिळवून दिलाय. ऐमान गोंडकर अजूनही सांगते की मॅच अजून संपलेला नाही आहे.
शिवसेना कार्यकर्ता शब्बीरभाई उंडरे बोरलीवाले यांच्याकडून सुद्धा रॉयल स्पोर्ट्स क्लबला तब्बल 2000ची भव्य देणगी आले. त्यांचे खूप खूप आभार. खऱ्या अर्थाने शब्बीरभाई उंडरे. अक्षय न्यू बॅटर येत आहेत. अक्षय बोर्डर गेले, नदीम गेले, त्याच्यानंतर अक्षय आले, स्वप्नील भालेराव आहेत नॉन स्ट्राईक एंडला. टाकरे फलंदाज आहेत. दोन्ही बॅटर आपल्याला पाहायला मिळेल. आता रणनीती बदलावी लागेल. क्षेत्ररक्षणात बदल आपल्याला पाहायला मिळेल. 10 चेंडू 9 धावांची गरज. 12-9 वरून हा मॅच गोंडगरसाठी. पहिल्या 2 बॉलवर अक्षयने अजून जिवंत ठेवलाय. अक्षय पवार, त्यालाही माहिती आहे मी सावळेश्वर सावळातून इथपर्यंत का आलोय प्रवास करून, कारण पुन्हा मॅच खेळायची आम्हाला. हा मॅच जिंकला तरी ती संधी मिळेल, कारण नॉकआउट मॅचची स्पर्धा आहे. रॉयल फेस्टिवल म्हटल्यानंतर 4 षटकांचा हा खेळ. 4 षटकांच्यात 20 मिनिटात तुम्हाला जे काय द्यायचं आहे ते या मैदानात द्यायचं आहे, तर तुम्हाला वर्षभर तुमची आठवण या मैदानात राहते. तुम्ही किती तास प्रवास केला हे महत्त्वाचं नाही, पण तुम्ही इथे 20 मिनिटात काय खेळ केलाय, इथली पब्लिक त्यासाठीच ओळखली जाते या खेळाडूंसाठी. हा चांगली गोलंदाजी. सिंगल, ही सिंगल जायला नाही पाहिजे होतं असं सगळ्यांना इमान 11 गोंडगरच्या खेळाडूंना वाटते, पण इथे एक सिंगल आले अक्षयसाठी. स्वप्नील भालेराव आता सायकला येतात. पहिल्यांदा एक सिंगलनी संघाची धावसंख्या 24 धावा. 32 धावांचं लक्ष. आता 9 बॉल 8 धावांची गरज. हा मॅच अक्षय पवार शेवटच्या षटकापर्यंत नेतील काही उत्कंठा येऊ. चांगली गोलंदाजी. कोरड्या टप्प्यात आई चेंडू अली आहे तिथे. चांगलं क्षेत्ररक्षण अलीचं. एक सिंगल येते. हा पहिले 4 चेंडू त्यांनी अक्षयने प्रत्येक फलंदाजाला इथे दबावात टाकलंय, शांत ठेवलंय, धावसंख्या 25 वर नेऊन ठेवले. स्ट्राईकला आता अक्षय आलेत. अक्षयच्या विरोधात अक्षयचा हा सामना पाहायला मिळेल. लुजनर चेंडू होता. हाफ ट्रॅकर, खूप लांबचा स्ट्रोक अक्षयच्या बॅट मधून. 6 धावा. मॅचची रंगत आता इथे मात्र किरकिरी केली मजा. या षटकाराने एकतर्फी मॅच आता झुकवलाय तो बासित हमदानी मसरा संघाकडे. स्कोर लेवल 1 धावाची फक्त गरज आहे. बॉल द्या, बॉल. लाईनमॅन पहा तिकडे. बॉल गेलाय, तो आलेला नाहीये. लक्ष द्या. स्कोर लेवल विजयासाठी 1 धावाची गरज आहे. हलक्या बॅटनी खेळलं, इथे स्टेअर केलं होतं. शेवटच्या षटकात मॅच गेली. 6 बॉल 1 ची गरज. काही सालेत आता शेवटचं षटक घेऊन. खूप कठीण काम आहे. 6 बॉलमध्ये 1 धाव रोखायची आहे. विजयी षटकार. सामना संपलाय. बासित हमदान 11 मसरा संघाने सामना जिंकलाय. बॅक टू बॅक मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्यांना मिळतोय. यायचंय